वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 चैनल है भारत न्यूज लाइव, जो है सच्चाई की तह तक। राजनीति, अपराध, विकास, सच दिखाने की हिम्मत, अपराध के खिलाफ महासंग्राम। मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव जल्द होने वाला है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा और सपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा उपचुनाव के जरिए जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेकर 2027 के लिए अपना मनोबल बढ़ाने में जुट गई है, बीजेपी अयोध्या और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए हर स्तर पर अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी जैसे टॉप विधानसभा सीटों को खुद के लिए चुना है। अयोध्या के बाद मिल्कीपुर विधानसभा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा, हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो कोई नहीं बोलता, हिंदू की रक्षा करना हमारा दायित्व है। दुनिया के किसी कोने में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज़ नहीं उठाते। ऐसे लोगों को सिर्फ वोट बैंक दिखाई देता है। हिंदुओं की रक्षा करना, उनके जीवन को संरक्षण देना और आवाज़ उठाना हमारा दायित्व है। हम इसको जीवन भर निभाते रहेंगे। यह कहना सीएम योगी का है। आदित्यनाथ का जो शनिवार को दूसरी बार अयोध्या आए, उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। फिर कर्मा डांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे विग्रहों को स्थापित करने का मौका मिला है। मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गांव में पैरा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आज संतों के आशीर्वाद से यह सब मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा, कौन हितैषी और कौन दुश्मन यह पहचानना होगा। योगी ने कहा, एक मानव होने के नाते लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहना होगा। हमें अपने हित अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन लोग हितैषी हैं। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा, कल काकोरी कांड की बरसी है। शहीदों को कल सभी लोग मिलकर जरूर याद करेंगे। ये लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि उनका जन्म हमेशा भारत में ही हो। योगी ने कहा, आज अयोध्या समूची दुनिया को आकर्षित कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी भव्य अयोध्या देखने को मिलेगी। राम मंदिर निर्माण की केवल बातें होती थी, लेकिन आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के विकास की चर्चा पूरे विश्व में रही है। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हुई, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया। जो रामकृष्ण को नहीं मानते उनसे सावधान रहने की ज़रूरत होगी। योगी ने कहा, सम्मान आसानी से नहीं मिलता, संतों के आशीर्वाद से मिलता है। इसको सभी को बरकरार रखना होगा, जिससे जो भी अयोध्या आए उसे सुखद अनुभूति हो। जो लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये लोग कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। आज जिनके मुंह में सिले हैं वे केवल वोट बैंक के डर से चुप हैं। ये पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये मानवता को बचाने का मुद्दा है। दुनिया भर के लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। भारत न्यूज लाइव के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। महल के पूज्य संत श्री राम शरण दास जी महाराज, राणोपाली के पूज्य संत श्री महंत भरत दास जी महाराज, कोदाद्री मठ के पूज्य संत स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के पूज्य संत महंत राम लखन दास जी महाराज, चुनके घाट के पूज्य संत श्री करुणानिधान शरण जी महाराज, नाका हनुमानगढ़ी के पूज्य संत स्वामी रामदास जी महाराज, प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री
श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, अयोध्या के पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, रोहरी से माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या श्रीमती रोडी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, अयोध्या विद्यापीठ के सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, शेषरवी धाम अयोध्या के सभी भक्तगण, आज के समारोह में उपस्थित सभी अभिभावकगण और अयोध्या विद्यापीठ में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी उपस्थित विद्यार्थी और छात्र छात्राएं एवं प्यारे बच्चों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम के इस पावन धरा पर श्री राम दरबार के यहाँ पर भव्य विग्रहों की स्थापना का कार्य भी यहाँ पर मुझे करने का गौरव प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ इस पूरी धरा को जिन्होंने अपने धर्माचरण से पवित्र करके इस पूरे क्षेत्र में 100 वर्ष पहले जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके जन जागरण के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, ऐसे पूज्य संतों, पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की दिव्य प्रतिमाओं के आज यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रभु श्री रामलला, मां जानकी और राम दरबार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, पूज्य संतों के भी श्री चरणों में नमन करते हुए मैं इन पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने के लिए, जिन्होंने आज न केवल जगत गुरु के रूप में धर्म जागरण के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, बल्कि धर्म जागरण के साथ ही अत्याधुनिक शिक्षा हमारे वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त हो, इस कार्य को भी अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे पूज्य संत जगत गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए साधुवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब संतों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान हम सबको देखने को मिलते हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। लेकिन गांव में भी नर्सिंग की शिक्षा हो, पैरामेडिकल की शिक्षा हो, फार्मेसी की शिक्षा हो, और वह भी शिक्षा ऐसी जो एएनएम करेगा, जीएनएम की यहाँ पे डिप्लोमा लेगा, बीएससी नर्सिंग करेगा,